आज फिर से हम ऑनलाइन आराधना के रूप में परमेश्वर इस पवित्र भवन में हम सब उपस्थित हैं और आज डायसिस युवा प्रभुवार के रूप में आज के इस दिन को हम मना पा रहे हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब तेरी आराधना तेरी उपासना करना चाहते हैं तो हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति दे और हम हर एक के मन के सोच विचार को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे पापों को क्षमा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम शुद्धता में होकर तेरी आराधना तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार हम संपन्न कर सके। प्रार्थना है पिता परमेश्वर तो हम सबों के साथ हो और हर एक बातों में हम सबों का तो अगुवाई और मार्गदर्शन दे, जिससे कि पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा को प्रकट करने सके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से है 145।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम सुत्ता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषों को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, क्योंकि वह तेरी सहायता के बिना अपनी सेवा उचित रीति से संपन्न नहीं कर सकते। दया करके हमारे सब संकटों और आवश्यकता में हमें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे हमारे पिता, जिसकी कृपा हर बिहान नई होती रहती है और जिसने हमें सिखाया है कि मनुष्य के लिए भला है कि अपनी युवा अवस्था में तेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। हम अपने मन और हाथ तो ईश्वर के पिता की ओर उठाते हैं और यहाँ इस घड़ी अपने को तेरे और तेरे अगुवाई के लिए पूर्ण रूप से अर्पण करते हैं। इस कारण हमें अपना अनुग्रह दे कि हम अपने विश्वास के कर्ता और पूर्ण करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अपना प्रत्येक बोझ और पाप जो बार बार सहज से पास आता रहता है, दूर कर सकें। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वास से करते रहें। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा, जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल कर प्रचार करें। यह अवधि किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए ठहराया गया पाठ है याकूब उसका पहला अध्याय 2 से
8 पद तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से 8 पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ तक अभी का पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 975। साली में दो चिलकन से लिया यीशु
मातृ शिशु समाचार, पवित्र मातृ शिशु समाचार उसके 14 अध्याय और उसके 22 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले बाहर चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सचमुच उन्होंने फिर से हमें अपनी महिमा के लिए चुना और आज के दिन में फिर से उन्होंने अपने पास बुलाया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी बातों को सुने और जाने। सचमुच आज हम सभी युवा दिवस मना रहे हैं और आप सबों को हमारे चाबासा पेरिस TCYM की ओर से आप सबों को युवा दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। सचमुच परमेश्वर ने हर एक को उद्देश्य से बनाया है और आइए हम जाने कि परमेश्वर पिता ने हम जवानों को किस उद्देश्य से बनाया है, उसकी इच्छा क्या है कि आज हम प्रभु के लिए करें, है ना। जवान यानी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पिता का वचन एक जगह बतलाता है जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका हम 29 पद को देखेंगे। 29 से आगे तो वहाँ परमेश्वर पिता कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, है ना। तो सचमुच आज ऐसा नहीं कि हम जवान युवा दिवस मना रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वचन जवानों के लिए है। हम सभी परमेश्वर की बाट जो रहे हैं और वे हमें हर दिन नया बल को देते हैं, तो हम सभी जवान हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता मदद अगुवाई करे कि आज के दिन में जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है हम उसे जान पाए। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच यह आपकी योजना हुई प्रभु कि आपने फिर से हमें अपने पवित्र दिन में बताओ प्यारे प्रभु जी अपने आराधनालय में एकत्र होने दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, चाहे आज चर्च के द्वार बंद है प्रभु, लेकिन आपने हमारे घर को प्रभु अपनी प्रार्थना का वेदी बनाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम आपके वचनों को जानना चाहते हैं, वचनों को सीखना चाहते हैं। तो
हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचनों को जान पाए, आपकी अगुवाई को, आपकी इच्छा को हम जाने और पिता उस अनुसार प्यारे प्रभु जी हम चलने पाए। क्योंकि आपने कहा है कि जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते नहीं वे अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु जब हम वचन सुने तो होने दीजिएगा कि हम उसे सुनकर उस पर चलने वाले और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए। इस समय सब बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वर्गराज में अनुग्रह से ग्रहण कर, आमेन। सचमुच है ना, मैंने अक्सर देखा है जवानों के जीवन में कि उनके मन में ऐसा सवाल होता है कि हम गिरजा विनती क्यों करें, हम वचन को क्यों सुने, है ना, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम उस काम को करें, है ना। वो सोचते हैं अपने मन में। आज हम लोग अपने आसपास देखे होंगे कई ऐसे जवान लोग हैं जो क्या वो सोचते हैं कि अरे गिरजा विनती करना मतलब टाइम वेस्ट करना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि है ना, गिरजा विनती नहीं करके हम अपने आप को परीक्षा में गिराते हैं। वो कैसे? आज हमने दूसरा पार्ट में जो आज हमने पाठ वचन सुना उसमें हमने सुना कि है ना, परीक्षा, हम लोग कैसे परीक्षा में गिरते हैं, है ना। वचन में ऐसा क्या है जो आपको सुनना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब आप यूहन्ना 1:1 को खोलेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन हमें बतलाता है, आइए हम उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद कि उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सचमुच है ना, वचन, यदि हम वचन में मन लगाते हैं तो हम प्रतिदिन क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर को प्रतिदिन हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, है ना, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। और यही हम जवान क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम हर दिन उठते हैं, हर दिन सुबह उठते हैं, अपनी तैयारियों को करते हैं, हमें जो आनंद मनाना है, मग्न होना है, हम बस उसी ओर ध्यान लगाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर पिता, जब हम युवा दिवस मना रहे हैं तो परमेश्वर पिता ने हमें क्या किया है, एक सलाह को दिया है। एक सलाह दिया है कि जब हम जवान हैं, जब हम परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं, तो एक वचन लिखता है जो हमें मिलता है सबोपदेशक और उसका 11 अध्याय। वहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन जवानों को एक सलाह देता है ना, जो हमें मिलेगा सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर जब हम 12 के 1 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर पिता का सलाह है ना, जो जवानों को दिया जाता है, इस प्रकार लिखा है, हे जवान, अपनी अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, है ना। ऐसा हम कर भी रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हमें जैसा अच्छा लग रहा है हम चल रहे हैं। लेकिन अंत में परमेश्वर क्या कह रहा है कि परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, है ना। परमेश्वर हमारा न्याय करता है। आज चाहे आप कुछ भी करें, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चलिए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसके पश्चात परमेश्वर हमारा लेखा लेगा, है ना, लेखा लेगा। आगे वचन लिखता है कि अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। देखिए परमेश्वर पिता यह सलाह दे रहा है, वो हमें कह रहा है कि ये जो हमारा लड़कपन है, ये जो हमारा जवानी है, ये क्या है, दोनों व्यर्थ है। यदि हम इस जवानी में, यदि हम इस लड़कपन में परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है मसीह में प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है हम इस्तेमाल हो, पिता चाहता है कि हम खर्च हो, हम आनंद तो मनाएं, हम अपनी इच्छा के अनुसार तो चले, लेकिन उसमें परमेश्वर की मर्जी हो। हम उससे प्रतिदिन पूछे कि हाँ प्रभु आप क्या चाहते हैं, है ना। वचन क्या है, एक जगह आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह को परखने वाले ने पास आकर कहा था, जब वो 40 दिन और 40 रात उपवास किया था, है ना, 40 दिन और 40 रात उपवास किया, तब परखने वाले ने उनको पास आकर के कहा, यदि तू मनुष्य का पुत्र है, यदि तू मनुष्य का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटियां बन जाए, है ना, ये रोटियां बन जाए।
और क्या परमेश्वर पिता, हम सभी जानते हैं इस दृष्टांत को, इस परीक्षा की घड़ी को हम सब जानते हैं, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, है ना। उन्होंने क्या किया, वचन से उस परखने वाले को हराया। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक जीवित वचन से जीवित रहेगा, है ना। जीवित वचन, है ना, ये देखा जाए तो हमारे लिए भोजन है, हम जवानों के लिए ये भोजन है ना। अगर हम एक दिन साथ खाना नहीं खाएंगे, हम साथ दूसरे दिन हमें कमजोरी लगने लगेगा, हम बिस्तर में पड़ जाएंगे, हमें एनर्जी नहीं आएगा, हम शांत हो जाएंगे, है ना, शांत हो जाएंगे। वैसे ही हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, उसमें चलने के लिए ये जो वचन है, ये जो भोजन है, जो भोजन का काम करता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें बल देता है, इसे हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है, प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है ना। परमेश्वर पिता हमें और एक काम सौंपा है हम जवानों को, जो आपको मिलेगा पहला पत्रस, है ना। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी जवानों को सौंपा है, एक जिम्मेदारी जवानों को सौंपा है कि उसमें बतलाया गया है कि तुम झुंड के लिए आदर्श बनो, है ना। यहाँ पे वचन पहला पत्रस 5 उसका 2 में कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, है ना। उन्होंने हमें इस पृथ्वी में रखा है कि हम क्या करें, अपने झुंड जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी रक्षा करें, उसकी रखवाली करें। वो झुंड क्या है, वो झुंड क्या है ना। जवानों का स्टेज एक ऐसा होता है कि वो बीच में होते हैं, ना वो बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े, लेकिन वो बीच में है, वो बीच में है। और क्या करना है उनको कि दोनों तरफ उनको क्या करना है, ध्यान देना है। उनके बीच में क्या है, बड़ों की भी जिम्मेदारी है और उनके बीच छोटों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा झुंड के लिए आदर्श बनो। तो आप जवान भाई बहन हम कब झुंड के लिए क्या आदर्श बनेंगे, हम कब बनेंगे, है ना। देखिए हमें अपने अंदर क्या करना है, हमको अपने आप को छोटा बनाना है, हमें अपने आप को दीन करना है, हमें अपने आप को नम्र करना है। जब आप लूका 9 उसका 40 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन बतलाता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वही है जो क्या है, छोटे से छोटा है, वही सबसे बड़ा है। आज हम जवान सोचते हैं हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम बड़े हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार चल सकते हैं, हम बड़े हैं। लेकिन वचन बतलाता है ऐसे हम बड़े नहीं हैं, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम अपने अंदर क्या करेंगे, एक छोटे बच्चे की नाई अपने आप को बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, झुंड के लिए आदर्श बनेंगे। वो कैसे, आप छोटे बच्चे को देखिए, उसे डांटा जाता है, उसे फटकारा जाता है, वो अगले क्षण भूल जाता है कि उसे डांट पड़ा है। लेकिन हम जवान, हम अपने आप को बड़े समझते हैं और क्या करते हैं कि हमें डांट मिला है, हम गुस्से से कहीं चले जाते हैं, गुस्से से गलत कदम उठाते हैं। और यही परमेश्वर पिता नहीं चाहता है, यही परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि आप जवान नाश हो, आप जवान व्यर्थ यूं ही आपका जीवन चला जाए, है ना। वो चाहता है कि हम झुंड के लिए आदर्श बने, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करें जो उन्होंने हमारे जीवन में सौंपा है ना। हमारे जीवन में आज उन्होंने एक जिम्मेदारी को सौंपा है और आइए आज हम लोग को उस जिम्मेदारी को पूरा करना है ना। आज हो सकता है आपने अपने मर्जी से बहुत जीवन जिए होंगे, उसमें चिंताएं आई होंगी, उसमें परेशानियां आई होंगी, हो सकता है उसमें जो चिंता और परेशानी का हल आपको नहीं मिला होगा, वो चिंता और परेशानी बस यूं ही टल गया होगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर ने आपको झुंड के लिए आदर्श ठहराना चाहा है, तो आइए आज अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित कीजिए, प्रभु को कहिए, हाँ प्रभु, आज जो यूथ का दिवस है, आज जब यूथ का जवानों का दिन है, प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए, हमें खर्च कीजिए पिता, अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए, है ना। आज के जब आप यंत्री पाठ में और एक पाठ को देखेंगे जो हम लोग को पुराने नियम से मिलता है ना, तो उसमें एलिया के विषय में बतलाया जाता है, जो हमें मिलता है पहला राजा
है ना। पहला राजा और उसके उसका 19 अध्याय और उसका पहले पद से जब आप 19 पद में देखेंगे तो एलिया का जीवन भी कैसा, वो भाग दौड़ वाला था, है ना। वो भाग रहा था और क्या होता है, जब वो थक जाता है, उसके प्राण के बहुत से लोग खोजी होते हैं, वो क्या होता है, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ये क्या कहता है कि प्रभु मेरा प्राण को ले लीजिए, प्रभु मेरा प्राण को ले लीजिए। वैसे ही हम जवान भी हैं, आज क्या सोचते हैं, हम दौड़ रहे हैं, जहाँ नहीं सकते हैं हम गलत कदम को उठाते हैं। कई भाई बहन ऐसे हैं जो नशे के बंधन में चले जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं अपने माता पिता से दूर हो जा रहे हैं, कई लोग हैं अच्छी संगति से दूर हो जा रहे हैं। तो देखिए आज एलिया के जीवन में परमेश्वर पिता कैसे काम किया। जब वो थक गया, हार गया, वो बोल रहा था प्रभु आप मुझसे नहीं होगा, तो क्या किया, वो बैठ गया, अपनी मृत्यु को मांग रहा था। तब देखिए वो अपने प्राण को जब सौंपा तो कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, है ना। वहाँ पर जब आप देखेंगे पहला राजा उसका 19 और उसका 5 पद, वहाँ पर लिखता है वह छाव के पेड़ तले सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी पर रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। देखिए ना, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन को सौंप देते हैं ना, तब परमेश्वर पिता कार्य करना आरंभ करता है, कार्य करना आरंभ करता है। परमेश्वर तभी काम करता है जब आप उसको इजाज़त देंगे, जब आप उसको कहेंगे हाँ प्रभु आप आइए और मेरे जीवन में कार्य कीजिए। हाँ पिता मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए खर्च हूँ, है ना। यहाँ पे एलिया कहा कि प्रभु मेरा प्राण को ले लीजिए, तो आइए आज हम भी कहें कि हाँ पिता आज आप मुझे ले लीजिए। जब आप याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन लिखता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा, है ना। यदि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। तो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसके निकट आए, हम उसके निकट आए, उसके पास आए, प्रभु से बातें करें। वो बाहें फैला के खड़ा है आपके लिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएगा, मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे हाँ प्रभु मुझे अपने बाहों में ले ले, हाँ प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। यहाँ देखिए जब एलिया इतने दिन से परेशान था, चिंतित था, वो शायद कई दिन से खाना नहीं खाया होगा, परमेश्वर ने उसके लिए भोजन का उपाय किया। उसने अपने दूतों को कहा कि जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, उसके लिए रोटी ले जाओ, उसके लिए पानी ले जाओ। परमेश्वर ने वचन में कहा है, जब आप भजन संहिता 91 उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोलता है वह तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वह तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी रखवाली करे, है ना। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता का वचन कहता है आज वो चाहता है कि अपने दूतों को आज्ञा दे कि वो हमारी सेवा टहल करे, वो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं होकर चले। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप प्रभु को कहेंगे कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में कार्य कीजिए। यहाँ जैसे एलिया का देखिए, प्रभु जब प्रभु काम करता है तो कैसे अद्भुत काम करता है कि एलिया जब वो रोटी को खाया पिया और सो गया, फिर दूसरी बार उसके पास वो दूत आया, फिर उसको उठाया और कहा कि उठ और खा। देखिए उठ और खा, ऐसे ही परमेश्वर भी हमें जगाएगा। अगर हम फिर से निश्चिंत हो जाएंगे वो हमें जगाएगा और कहेगा कि हाँ मेरा बेटी और बेटा उठो, खड़े हो और तुम तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, है ना। देखिए जब एलिया दूसरी बार उस रोटी को खाया और क्या हुआ, 7 पद में हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा 19 उसका 7 में बोलता है दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। सचमुच सचमुच जवान भाई बहनों, आज हम लोग को बहुत लंबा यात्रा करना है, बहुत आगे जाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को बनाई है, एक योजना को बनाई है कि हम परमेश्वर के लिए उस रास्ते में चले, उस रास्ते में चले। और आज हमें ज़रूरत है कि हम उस स्वर्गीय भोजन को खाएं, अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम उस मार्ग में थके नहीं, हम बढ़ते चले जाए। जैसे जब एलिया को दिया गया तो देखिए 8 पद में लिखता है तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 40 दिन आप सोच सकते हैं क्या एक बार खा करके आप शायद सप्ताह भर नहीं रख सकते हैं,
सप्ताह भर आप जी नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए जो परमेश्वर भोजन देता है, जब परमेश्वर उपाय करता है तो वो क्या, उससे देखिए एलिया 40 दिन और रात वो चलते गया, वो थका नहीं, वो सोया नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, बोलता है कि वो चलते गया और परमेश्वर के पर्वत पर पहुँच पाया। आज पिता चाहता है कि हम सभी जवान भाई बहन, हम सभी लोग, क्या छोटे क्या बड़े, सब उसके मार्ग में बढ़े। सब हम क्या करें, परमेश्वर के उस भवन में, जैसा उन्होंने कहा है कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वहाँ क्या है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है। पिता चाहता है हम उस घर तक पहुँचे, पिता चाहता है कि हम उस घर में प्रवेश करें, और उस घर में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है ये वचन पढ़ना, ये वचन को पढ़ना जो हमें मार्ग दिखाता है। परमेश्वर ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। तो आज ज़रूरत है हमें, जब हम परमेश्वर पिता ने हम जवानों को रचा है, हम जवानों को बनाया है, तो हम क्या करें, आज हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें। आज आप कहें, हाँ प्रभु मेरे जीवन में नया काम कीजिए। हाँ पिता, आज मैं चाहता हूँ कि आप मुझ में वास कीजिए, है ना, आप मुझ में, परमेश्वर हम में वास करता है। जब आप कुरिन्थी की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता, हमें वास करता है। बस आज जो शैतान, जो पहला पत्रस 5:8 के अनुसार जो कहता है कि हमारा विरोधी शैतान जो गरजने वाले सिंह की नाई बैठा है और इस ताक में है कि कभी किसको फाड़ खाए, और आज वो जवानों की ताक में है ना। जवानों को ही वो क्यों टारगेट किया है, कभी सोचे हैं ना, सोच के देखे कि क्यों, है ना, जवानों को ही हम लोग देखते हैं कि बर्बाद वाला जीवन, वो नशे के बंधन में, व्यभिचार की बातों में और तरह तरह की बातों में वो पड़े हुए हैं। तो क्यों, है ना। आप एक जवान को देखिए, उसमें क्या होता है, एक बल होता है, एक सामर्थ्य होता है, वो हर तरह से स्वस्थ होते हैं काम करने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए। और इसलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि जवान इस्तेमाल हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक एक जवान क्या हो, परमेश्वर की महिमा करे। आप अय्यूब के जीवन को देखिए, जब उन्होंने प्रभु के लिए अपनी जीवन को समर्पित कर दिया तो वो कैसे अद्भुत, है ना। उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि शैतान उसको क्या करता है, हर तरह से परेशान करता है, हर तरह से परेशान करता है। उसको क्या करता है, प्रभु से आज्ञा लेकर कि मैं इसके घर वालों को ख़त्म कर दूंगा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका प्राण को क्या करना, मत छूना, उसका आत्मा को मत छूना। तो ये तब होगा जब हम प्रभु पे अपने आप को समर्पण कर देंगे, तब परमेश्वर पिता अय्यूब की नाई क्या करेगा, जैसे उसने जो कुछ खोया था मसीह में, प्रभु जो कुछ खोया था सब उसे दुगनी आशीष के साथ वापस लौटा दिया गया। सब दुगनी आशीष, वो जितना था नहीं, उससे 2 गुना उसे ज़्यादा मिला। और सचमुच परमेश्वर हमारा ऐसा काम करता है ना। परमेश्वर अद्भुत रीति ऐसा काम करता है, और वो आज हम में भी चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की पुकार को सुने, हम परमेश्वर की पुकार को सुने, है ना। हम परमेश्वर की पुकार को कैसे सुन सकते हैं, सोच के देखिए, हम परमेश्वर पिता की पुकार को कैसे सुन सकते हैं। हम परमेश्वर पिता की पुकार को हम तब सुन सकते हैं जब हम अपने आप को बालक की नाई बनाएंगे। आप सामुएल को याद कीजिए, सामुएल जो हन्ना का बेटा सामुएल, जब हन्ना के जीवन में पुत्र की आशीष नहीं थी, कोई संतान की आशीष नहीं थी, वो परमेश्वर के भवन में जा जाकर पुकारती थी, उससे मांगती थी, प्रभु यदि तू मुझे बेटा वरदान देगा तो मैं क्या करूँगी, उसे आपके हाथों में सौंप दूंगी। देखिए सामुएल छोटा था, वो जब 3 या 4 ही साल का था, वो क्या परमेश्वर के भवन में रहा करता था, और 3 और 4 साल में वो क्या है, वो परमेश्वर की पुकार को सुनता है, परमेश्वर पिता उसे पुकारता है अपनी महिमा के लिए। आज हम तभी सुन सकते हैं जब हम में बचपना होगा, जब हम अपने आप को क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, तो परमेश्वर पिता हमें इस्तेमाल करेगा। क्योंकि यदि आप सोच के देखिए, आप बड़े होंगे, बड़े लोगों का जीवन कैसे चिंता में, परेशानी में, अभी हमें ऐसा करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, हमें यहाँ जाना है, उससे मिलना है, हमको ऐसा करना है। लेकिन बच्चों का जीवन को देखिए, वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, परमेश्वर मतलब
कुछ भी उसके जीवन में कुछ भी चिंता परेशानी है वो भूल जाता है, बोलता माँ बाबा है ना, उसको कुछ आवश्यकता है वो बोलता है माँ बाबा है ना, हम माँ बाबा को बोलेंगे वो क्या करेंगे, हमें ला के देंगे, वो पूरा करेंगे, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। वैसे ही हमारा स्वर्ग पिता भी चाहता है कि वो जो हमारे लिए बाहें फैला के खड़ा है, हम उसकी पुकार को सुने, है ना, हम उसकी पुकार को सुने। यहाँ पे आज जो हम लोग पाठ वचन सुन रहे थे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, है ना, उसमें परमेश्वर पिता का वचन आज हमें कह रहा था कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। आइए आज आप खुश हो जाइए जवानों, आज आप खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर पिता आज आपको बचाना चाहता है। आज आपने जो भी जीवन जिया, जैसे भी चला, आज आप इस बात को याद रखिए कि हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा। वो तैयार है, वो खड़ा है हमसे मिलने के लिए, हमें अपने बाहों में लेने के लिए। सब कुछ भूल जाइए हर ना इस बात को कि यहाँ पे वचन जो हमें लिखा है, इसमें कहा है कि यह जान कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज आप खुश हो जाइए कि हम जिस भी परिस्थिति में थे, जिस भी परीक्षा की घड़ी में थे, इससे परमेश्वर पिता क्या हमारे विश्वास को परख रहा था, वो हमें कुछ सिखा रहा था। अपने जीवन को आप झांकिए, आप देखिए कि हाँ, जब आप प्रभु से बातें करेंगे ना, वो आपसे कहेगा इन सारे कामों को छोड़ दो और मेरी ओर आओ, मेरी ओर आओ, है ना। देखिए परखने वाले ने जैसा यीशु मसीह का भी विश्वास को परखा था जब वो प्रभु के मार्ग में चल रहा था, तो आज आप यही सोचिए कि ये क्या था, परखने वाले की ओर से था कि आप परखे जा रहे थे। आप क्या, आपके जीवन में परमेश्वर पिता धीरज को उत्पन्न कर रहा था। धीरज, है ना, बोलता है परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में धीरज का बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। अगर धीरज नहीं होगा ना, हो सकता है बनते काम भी बिगड़ सकते हैं, हो सकता है जहाँ काम हो जाना चाहिए वहाँ काम नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमें क्या किया, आत्मा के 9 फलों को दिया, आत्मा के 9 फलों को दिया, जो हम लोग को गलातियों की पुस्तक में मिलता है। हम लोग सब जानते हैं, है ना, गलातियों में मिलता है, उसका 5वां अध्याय में जब 22 से 23 आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर पिता आत्मा के 9 फलों को कहता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना। ये सारे फलों को आज हमें अपने जीवन में ले लेना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है ना। यहाँ पे वचन लिखा याकूब की पत्री में कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वो चाहता है हमें कोई घटी नहीं रहे, हमें कोई कमी ना रहे, कोई कमी ना रहे। वो चाहता है हम जो इस संसार में हैं, यहाँ पे हमारा जो युद्ध है, इफिसी 6 के अनुसार हमारा युद्ध क्या है, शरीर और लहू का नहीं है, मांस का नहीं है, क्या का है, आत्मिक युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसके सारे हथियार से क्या हो जाए, भरपूर हो जाए, कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आई, जब हमारे जीवन में कष्ट आए, तो हम उसको डांट सके, हम उसको भगा सके अपने जीवन में। ये हम खुद कर सकते हैं, ये हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वचन लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब हम धीरज धरते हैं ना कि हाँ मैंने अपने पिता को कहा है, हाँ मैंने अपने प्रभु को कहा है, तो सचमुच वो काम करता है। धीरज अपना पूरा काम करता है और उसके बाद का जो आनंद आता है वो काफ़ी समय तक रहता है, वो हमें बहुत आनंद देता है, वो हमें बहुत सामर्थ्य देता है। तो पिता चाहता है कि हम सभी क्या करें, उसके पास रहे, धीरज से काम ले, उसके मार्गों में आगे बढ़े, उसके मार्गों में आगे बढ़े, है ना। और परमेश्वर पिता ने जवानों को कहा है, हम लोग जवान हैं, है ना, हम लोग जवान हैं, जो हम लोग एक गाना को गाते हैं कि नमूना बनो युवा समय में, है ना, नमूना बनना है। परमेश्वर पिता चाहता है आप उस दृष्टांत को याद कीजिए जहाँ यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को खिलाया था। सोच के देखिए, वहाँ पे इतना भीड़ था, कई लोग थे, है ना। हो सकता है कईयों के पास भोजन था, हो सकता है वो अपने लिए भोजन रखे थे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे परमेश्वर पिता ने एक छोटे से बालक को क्या किया, आदर्श ठहराया। क्या किया कि एक छोटा बच्चा जिसका मन साफ था, जो क्या था, प्रभु पे विश्वास करता था, वो प्रभु की बातों को सुन रहा था, तो क्या हुआ, वो एकदम खुले मन से आता है और दे देता है अपने भोजन को। जब चेलों ने देखता है कि एक छोटा बालक के पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछली,
देखिए ना, यहाँ पे वो छोटा बालक आदर्श बना, छोटा बालक आदर्श बना। वैसे ही पिता भी चाहता है कि हम इस जवानी के समय में क्या करें, नमूना बने, परमेश्वर के लिए नमूना बने, है ना। परमेश्वर ने कहा है कि हमें कैसे नमूना बनना है। जब आप पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन लिखता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, है ना। हम लोग को सबके लिए आदर्श बनना है। हम जवानों को चाल से, चलन से, वचन में, सब में हम लोग को क्या करना है, आदर्श बनना है, आदर्श बनना है। पिता चाहता है कि हमारे जीवन को देख करके क्या करे, वो दूसरों का जीवन को बचाए। वो चाहता है हमारे जीवन को देख के दूसरों का जीवन बचाया जाए, है ना। हमने सुसमाचार के पाठ में सुना कैसे जब उसके चेलों के जीवन में वो परेशानियाँ आती है ना, आंधी तूफान उठते हैं, हम लोग देखते हैं क्या वो घबरा जाते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते, वो डर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह उन्हें डांटता है, वो कहता है, हे अल्प विश्वासियों मत डरो, उन्होंने कहा। वैसे ही आज यदि हम लोग भी क्या है, विश्वास में कमज़ोर है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम जवानों का बहुत सारा एम है, हम लोग सोचते हैं हमें अपना करियर बनाना है, हमें वैवाहिक जीवन जीना है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन ये सब कैसे सफल होगा मसीह में प्रियो, इस बात के विषय में भी वचन हमें बतलाता है, जो हमें बाइबल में मिलेगा। जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग करियर में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता का वचन कहता है यहोशू की पुस्तक में, यहोशू 1 उसका 8 और 9, है ना। यहोशू जब आप पढ़ेंगे उसका 8 और 9 पढ़ेंगे तो यहाँ पे वचन लिखता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है, हम सभी से क्या कहता है। यदि हम सफल होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में आज बाइबल है, हो सकता है वो कई दिन से पढ़ा हुआ होगा। हमने यूहन्ना 1:1 में पढ़ा कि वचन क्या है, परमेश्वर है, परमेश्वर एक कोने में पड़े हुए हैं। आप जाइए, उसे उठाइए, जो आपके घर में सफलता है, जो सफलता को देने वाला है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, है ना। उस बाइबल को उठाइए, उसको खोलिए, उसको पढ़िए, आपको सफलता वहीं पे मिलेगा, सफलता का राज वहीं मिलेगा और हर एक रास्ता वहीं पे मिलेगा। उन्होंने कहा ना, तेरे सब काम सफल होंगे, ये तब होंगे जब हमें जो कहा गया है हम वो करेंगे, जब हमें जो करने को कहा गया है, जो आज्ञाएं हमें दी है वो हम करेंगे। फिर आगे वचन लिखता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, है ना। देखिए यदि आज आप अपने वचन को, उस बाइबल को उठाते हैं, उसको पढ़ने के लिए खोलते हैं, परमेश्वर आपके पास होगा। ये कदम उठाना यानी परमेश्वर के निकट आना, परमेश्वर के पास आना। और वो कहता है कि जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तुम्हारे संग संग चला करूँगा, तेरे संग रहूँगा। उन्होंने कहा है और ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी, कभी नहीं। हो सकता मनुष्य जो कहते हैं हमसे वो कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर हमसे वादा करता है, जो यीशु मसीह हमसे वादा करता है, वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा और उस वादा को वो पूरा करेगा। आज के दिन वो चाहता है कि हम जवान भाई बहन इस व्यवस्था की पुस्तक को, इस पवित्र शास्त्र को, इस वचन को यानी परमेश्वर को, इस भोजन को हम अपने जीवन में ले ले, हम अपने जीवन में ले ले, उसे ग्रहण करें और परमेश्वर पिता हमें इस्तेमाल करेगा। कुलूसी 3:16 में वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो,
है ना। आइए आज जब हम वचन को सुन रहे हैं तो इस वचन को अपने हृदय में आप अधिकाई से बसने दीजिए। पिता चाहता है कि हम इस जवानी के समय में लोगों के सामने क्या करें, एक नमूना बने, एक आदर्श बने। उस छोटे बालक की नाई जो 5000 भीड़ में एक आदर्श बना, वो चाहता है कि हम अय्यूब के नाई धीरज धरे रहे। वो चाहता है कि हम सामुएल की नाई पुकार को सुने। वो चाहता है कि हम अपने अंदर क्या करें, बालकपन की आत्मा को अपनाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है कि है ना, जो है ना बालकों की नाई अपने आप को ग्रहण करता है, स्वर्ग का राज ऐसो ही का है ना। उन्होंने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बड़े होके कोई फायदा नहीं जब स्वर्ग राज्य बच्चों का है, बच्चों के जैसे लोगों का है। तो आइए, यदि आज आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, इस संसार में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। उससे कहिए, हाँ प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, आपने तो मुझे गर्भ में रचने से पहले चुन लिया कि मैं आपकी महिमा करूं, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो मैं आज आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, होना चाहता हूँ। आप कहिए प्रभु से, निश्चय प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, है ना। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने जीवन में देखा है, अपने जीवन में मैं भी एक समय ऐसे ही था कि जब मैं संसार में अपने जीवन को व्यतीत करती थी, संसार में आनंद को ढूंढती थी, संसार में शांति को ढूंढती थी, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिला। जब मैं प्रभु को जानी, प्रभु को मैंने काम करने दिया, मैंने कहा प्रभु आप काम कीजिए, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं हार चुकी हूँ। और परमेश्वर पिता ने मुझे भीड़ से अलग किया, मुझे भीड़ से अलग किया, है ना। मैं भी संसारिकता में खोई हुई थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आनंद मनाना, खुशी मनाना, ये सब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना ना, प्रभु मेरे जीवन को बदल दिया। उसने अद्भुत काम किया, वो अद्भुत काम किए, और क्या आज मैं परमेश्वर को जान पाती हूँ, उसके मार्गों में चल पाती हूँ। और आज परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में इतनी आशीषों को दिया है, हो सकता है शायद मुझसे याद नहीं रख सकती हूँ, हो सकता है मैं बहुत सारी आशीषों को भूल भी गई होंगी, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे संभाला है, और आपको भी क्या करेगा, वो संभालेगा। तो आज परमेश्वर पिता एक अवसर दे रहा है कि जैसे जन्मदिन के दिन में हम क्या करते हैं कि हम उस दिन वो हर खुशी चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो आइए, ये भी जन्मदिन से कम नहीं है, ये जो युवा दिवस है ये भी एक जन्मदिन से बढ़कर है। आज कहिए पिता को, हाँ प्रभु, आज से आप मेरे जीवन में नया कार्य आरंभ कीजिए। हाँ पिता, आज मुझ में एक नए जन्म को दीजिए, कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो आइए हम पिता से कहें कि प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझ में नई सृष्टि, मेरे पुराने मनुष्यत्व को बदल डालिए और मुझ में नए मनुष्यत्व को दीजिए, कि प्रभु मैं आपके मार्गों के पीछे चलूं, आपके भय को मानूं। और परमेश्वर पिता ऐसा करेगा जब आप उसको आदर देंगे, जब उसको आप कहेंगे, तो परमेश्वर पिता तैयार है। सो परमेश्वर पिता आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। आइए हम उसको आमंत्रित करें कि प्रभु आप आइए और कार्य कीजिए। हम आज आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम आज से आपके पीछे चलना चाहते हैं। आइए हम कह दें, आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कामों को कर रहे हैं, कामों को करते हुए भी आप दाऊद की नई महिमा कर सकते हैं। तो आइए परमेश्वर से अपने मन में, अपने हृदय में उससे प्रार्थना कीजिए, उससे दुआ कीजिए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने वचनों से हमसे बातचीत किया पिता, आपने हमें आदर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जवानों ने तो प्यारे प्रभु जी आपको महिमा नहीं दी, आपका अंगीकार नहीं किया पिता, आपको तुच्छ जाना पिता, लेकिन प्रभु आज आपको यह इच्छा हुई पिता कि हम जवान आपके पास लौट आए, हम जवान आपके पास लौट आए। आज हम सभी जवान भाई बहन प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं और सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हम सभी आज से आपके लिए खर्च होना चाहते हैं। हाँ पिता, हम चाहते हैं कि आज जो हमारे घर के एक कोने में वो जो बाइबल यानी कि आप पढ़े हुए हैं, आज हम उसे उठाना चाहते हैं। इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हम आपके निकट आते हैं, प्रभु हम आपको थामना चाहते हैं। प्रभु सामर्थ दीजिए,
ताकि पिता परमेश्वर हम आपके मार्गों में चल पाए और पिता आपकी महिमा कर पाए। प्रभु पिता हमें बुद्धि की घटी है, आज हमने सुना है प्रभु बुद्धि की घटी है। आपने कहा यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। नीति वचन 3:5-6 के अनुसार हमें आशीषित कीजिए कि हम जवान भाई बहन अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेते हुए प्रभु आप पर संपूर्ण भरोसा रखकर अपने सारे काम करने पा और प्रभु हम आपके लिए खर्च होने पा। पिता हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले और स्वर्गराज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमेन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और हम नित्य का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर सकमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह ईश्वर और प्रीति का और समस्त दृश्य आदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर सत परमेश्वर के नहीं ब्रन उत्पन्न है। उसका हर पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा शवास्तु बने हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह शस्य उतराया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह हमारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह सिर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रीति कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं और मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इसमें जिनको जिन विषय पर प्रार्थना के लिए मिला है बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से आएंगे। आइए इस समय हम सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे जीवित सामर्थ्यमान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता, इस सुंदर संगति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पिता आज हम आपकी आराधना कर पाते हैं, आपकी स्तुति कर पाते हैं मेरे पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय पिता परमेश्वर हम उन लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं पिता जो आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता, चाहे पिता परमेश्वर वो कैसे भी परिस्थिति में भी हो पिता, उन हर एक के साथ आप हो लीजिए पिता। आज शायद पिता परमेश्वर वो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते होंगे पिता जहाँ पर पिता परमेश्वर कोई भी नहीं पहुँच पाता होगा पिता। आज वो आपके वचन को बांटने के लिए पिता ऐसे स्थानों पर जाते होंगे पिता। आज मेरे खुदा और आज हम चाहते हैं प्रभु कि आज आप उनके साथ रहिए पिता, आज आप उनके साथ चलिए फिरिए प्रभु, उनके साथ बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति में होकर के पिता आपके वचन को फैलाने वाले होने पाए पिता। उनके जीवन में पिता कोई भी निराशा की बातें ना आने पाए पिता। और पिता परमेश्वर जब वो आपके वचन को प्रभु दूसरों को बताते हैं पिता तो उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आप तो जब उस स्वर्ग लोक में जा रहे थे पिता, आपने अपने चेलों से कहा था प्रभु कि जाओ और पूरे संसार में मेरे वचन का प्रचार करो पिता। आज आपके बच्चे पिता आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं मेरे खुदा और राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता उस आज्ञा का पालन करने में आज आप उनकी सहायता मत अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि आज आपका वचन का प्रचार पिता पूरे संसार भर में होने पाए पिता, और हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके निकट आने वाले होने पाए पिता, अपने जीवन को बदलने वाले होने पाए पिता, अपने कठोर हृदय को पिता आपके वचन को सुन करके पिता नम्र हृदय में बदलने वाले होने पाए पिता। और निश्चय पिता परमेश्वर पूरे संसार के द्वारा से प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए पिता। निश्चय पिता परमेश्वर ऐसा हो जाने पाए पिता कि हर एक घुटना झुकने पाए पिता और हर एक जुबान पिता अंगीकार करने पाए प्रभु कि आप ही मसीह हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा
खुदावन राजा, चाहे वो अन्य जाति के हों या फिर मसीही हों पिता, हर एक लोग पिता परमेश्वर आज के दिन आपको ग्रहण करने वाले होने पाए पिता। हाँ मेरे खुदावन राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं पिता। आप पिता परमेश्वर अपने लोगों की आड़ और ढाल है पिता, आप अपने लोगों का बल है मेरे खुदावन राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर की हम लोगों को इकट्ठा किया है मेरे खुदावंत राजा, इस प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर बीमारों को आपके चरणों तले लाते हैं मेरे खुदावंत राजा। हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने आशीष दीजिए कि वो चंगाई प्रदान करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत राजा कि पिता परमेश्वर वे लोग जिस भी परिस्थिति में रहते हैं और जो दवाइयों को खाते हैं आपने उसमें आशीष दिया है पिता परमेश्वर, और उनका विश्वास है पिता परमेश्वर कि उस आशीषित दवाइयों को खाकर पिता परमेश्वर वो चंगाई प्रदान करते हैं। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य है मेरे खुदावंत राजा, आपसे कोई भी बीमारी छुपा नहीं है मेरे खुदावंत राजा। इसी के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक बीमारों को चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीत महान अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस समय पिता अपने डायसिस को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। निश्चय पिता ये छोटा नागपुर डायसिस आपका है, इसके लोग आपके हैं मेरे खुदान प्रभु जी। अभी के समय में प्रभु जी जब उथल पुथल की बातें हैं मेरे खुदान प्रभु जी, गड़बड़ी की बातें चल रही हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों को पिता हम आपके कंट्रोल में देते हैं पिता, ताकि सारी चीज़ें पिता आपकी अगुवाई में सही हो जाने पाए मेरे खुदान प्रभु जी। निश्चय मेरे खुदान प्रभु जी हर एक लोग मेरे खुदान प्रभु जी जिसका संचालन कर रहे हैं पिता, अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, ताकि जितनी गड़बड़ी की बातें हैं पिता वो लाइन बाय लाइन सही हो जाए प्रभु जी, और हम सभी मिलकर आपको धन्यवाद दे सके पिता। हर एक को परख की आत्मा से भरिएगा मेरे खुदान प्रभु जी, ताकि कोई भी गलत बातों में ना जाए पिता, वरन सही बात को पहचान कर उसके अनुसार चलने वाले होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आमीन। आइए हम अपने देश और राज्य के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदावन प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु जी। विशेषकर इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस निवेदन के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस निवेदन को दिया है प्रभु जी। हाँ मेरे जीवित खुदावन, हम हमारे देश और राज्य के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, तू आप ही सारी परिस्थितियों को जानता है मेरे खुदावन प्रभु जी। तू आप ही ऐसा अनुग्रह और अगुवाई कीजिए प्रभु जी कि हमारा देश और राज्य प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी शांतिपूर्ण ढंग से प्रभु जी इस देश का संचालन होने पाए। हाँ मेरे खुदावन, इस देश और राज्य में जितने भी मंत्रीगण पाए जाते हैं, जितने भी प्रशासन है प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन जितने भी चलाने वाले हैं इस देश और राज्य को प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो आप ही ऐसा अनुग्रह और अगुवाई कीजिए कि हर एक को अपनी बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, ताकि ये देश प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी, आपके समझ आपकी बुद्धि से चलाया जाने पाए प्रभु जी, और ये देश प्रभु जी आपके नाम से उन्नति को पाए मेरे राजा। और तुझसे प्रार्थना करते हैं जो भी इस देश में भ्रष्ट है प्रभु जी, लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, जितनी भी गड़बड़ी की बातें हैं प्रभु जी, वो आपके नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी, और मेल मिलाप की बातों को तू प्रभु जी इस देश और राज्य में दे मेरे खुदावन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आमीन। आइए इस समय जब हम यूथ दिवस मना रहे हैं तो हम अपने जवानों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हर एक जवान भाई बहनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, कि वो परमेश्वर में नया जीवन को जिए और परमेश्वर पिता के महिमा को वो करने पाए। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हर एक एक उद्देश्य से बनाया है पिता परमेश्वर, हर एक का निश्चित समय है। निश्चय प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि अंत के दिनों में सब पर आपकी आत्मा उंडेली जाएगी और जवान दर्शन देखेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु निश्चय आप जवानों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक जवान भाई बहन पिता परमेश्वर जितने आपके मार्ग से भटक गए हैं पिता, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके दूतों को हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की भजन
संहिता 91 उसका 11 के अनुसार पिता कि आपके दूत पिता उनके आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहे, ताकि वो हर एक उन गलत कामों से, गलत बातों से पिता परमेश्वर आपकी ओर लौट आने पाए, और प्रभु जवान जो आपकी महिमा के लिए रचे गए हैं वो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके भविष्य को हाँ और रामीन में यहोशू 1:8 के अनुसार प्रभु सफल कीजिए कि हर एक जवान भाई बहन पिता आपके व्यवस्था की बातों को माने, आपकी आज्ञाओं को माने, और पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देख आपकी महिमा करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर हर एक को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु, शैतान किसी भी रीति उन्हें भरमाने ना पाए, उन्हें हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता अगुवाई कीजिए कि आज जब पिता परमेश्वर सभी युवाओं का दिन है पिता परमेश्वर, तो आज के दिन में प्रभु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से प्रभु एक नया जीवन, एक नया दिन को आरंभ करने पाए, और उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। आपने जवानों को प्रभु सुरक्षित कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। निवेदन को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले और स्वर्ग राज में अनुग्रह से ग्रहण कर, आमेन। आइए हम सभी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अब तक हम सबों को जीवित और सुरक्षित रखा है। पिता धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय में भी पिता तूने अब तक हम सबों को जीवित सुरक्षित रखा है। पिता हमसे जुड़े हुए एक एक लोगों को खुदावन तूने अब तक सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें एक अवसर दिया पिता कि हम सब इकट्ठा होकर के तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। हे पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं सभी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए पिता। हाँ पिता तेरा वचन कहता है जिस किसी को भी बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उन्हें बिना उलाहना दिए देता हूँ। हाँ मेरे खुदावन आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए खुदावन बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं पिता। हर एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को पिता तू अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, जो वे पढ़ने बैठते हैं पिता तू उनके साथ हो ले पिता। जितने भी प्रकार की मन भटकाने वाली बातें होती है पिता तू उनके जीवन से दूर कर। हाँ पिता उन्हें आशीषित कर पिता, ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई पिता अच्छे से करने पाए। हाँ पिता जब वे परीक्षा लिखने बैठते हैं पिता तो उनके साथ होले, हर एक प्रश्नों को पिता सही तरीके से उत्तर लिखने में खुदावन सहायता कर। हाँ पिता जितने भी प्रकार की बुराइयों को वो करते हैं पिता इस पढ़ने लिखने के समय में पिता उन सारी बुराइयों को, उन सारे पापों को खुदावन उनके जीवन से दूर कर। ये पिता जितने भी लोग पिता आज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पिता, नौकरी की तलाश में पिता उन्हें भी तेरे निकट लाते हैं। हमें खुदावन यीशु तू उन्हें भी अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, अपनी अगुवाई दे, सहायता दे पिता, और हर एक जन को खुदावन ऐसे आशीष दे ताकि वे अपनी परीक्षाओं की तैयारी पिता अच्छी रीति से करने पाए पिता, और हर एक जन को खुदावन उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान कर। हाँ पिता हर एक विद्यार्थियों को खुदावन तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, तू हर एक को अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। और पिता ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन आमीन। आइए हम आज की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस से पीड़ित तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी चंगाई के लिए। सशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक समय के लिए पिता परमेश्वर कि तू हमें दिया है पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में कोरोना वायरस से पीड़ित तमाम लोगों के लिए जो प्रभु जी आज वो पीड़ित पाए जाते हैं पिता। हम विशेषकर उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु तू वचन में कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। सचमुच प्रभु जी आज जितने लोग भी कोरोना से ग्रसित थे, जिनके भी पिता परमेश्वर जिनके भी नेगेटिव या पॉजिटिव पाए गए जो पिता परमेश्वर आज अस्पताल में एडमिट है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तू उनके लिए अपने कोड़ों को दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वे लोग चंगे पाए जाने पाए। पिता परमेश्वर आज हमारे देश की स्थिति भी पूरी तरह से बदल चुकी है प्रभु जी। आज तमाम जगह में पिता परमेश्वर कोरोना से ग्रसित व्यक्ति पाए जा रहे हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा उपाय लगाए कि प्रभु जी हर एक चीज़ ठीक होने पाए, और पिता परमेश्वर हर एक मानव जाति पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर अपने पिता इससे आराधना में उपस्थित होकर आपको धन्यवाद देने पाए। पिता हम आने वाले समय में देखने पाए कि हर एक कोरोना से ग्रसित व्यक्ति चंगे पाए जाने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन। प्रभोज विधि क्रम संख्या 17
इसलिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर सारा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निधन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछता और विश्वास के साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और काम से तेरे विरोध और दूसरे विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे लिए अपने प्राण दिए और इसी के कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यावर दे कि वह सुनाजन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पछतावा करते, वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा कर उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको इस तरह सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में सलाह करें जिससे शांति मिलती और दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। समय हम दान अर्पण गीत गाएंगे।
इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, प्रकम और शोभा और शामत तेरा ही है, क्योंकि आकाश पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और मान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हे कृष्ण, कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी यहाँ तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है, हमारे मध्य में पाप का अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु की सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ समाज सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सक्रिय रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। आमीन। आज का जो ऑनलाइन आराधना यही समाप्त हो जाता है। आप सबों को आशीष है।